ब्रेन से सिग्नल्स मिलते हैं तो आंतों की जो मूवमेंट होती है वो बढ़ जाती है। फिर इसी तरीके से पेशेंट फील करता है कि मुझे शौच के लिए जाना चाहिए, शायद उससे पेट में मरोड़े में पेट में जो फुलावट है उसमें। आप सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस हेल्थ एंड फिटनेस से जुड़े चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBS डिजीज के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। तो उस बीमारी के क्या लक्षण रहते हैं, क्या कारण होते हैं, किन लोगों को यह बीमारी होती है, और यदि जिसको हो गई है तो वो कैसे इस बीमारी से अपने आप को बचा सकता है, अपने आप को ठीक कर सकता है। साथ ही उस बीमारी में IBS की प्रॉब्लम में आप उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो मेरे साथ बने रहें। साथ ही यदि आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पर सारी स्वास्थ्य से जुड़ी वीडियोस आपको मिलेंगी। इससे पहले IBS के बारे में कुछ सामान्य बातें जानिए। IBS एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारी आंतों की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, अर्थात मतलब आंतों की जो गति होती है वह अफेक्टेड होना शुरू हो जाती है। हमारी आंतें इस तरीके से मूव करती रहती है पेट के अंदर, ये मूवमेंट उसके अंदर चलती है, तो इसी प्रकार वह मल को आगे की ओर धकेलती रहती है। तो इस बीमारी में क्या होता है, आंतों की जो मूवमेंट होती है वो अफेक्टेड होना शुरू हो जाती है, इसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं। अब बात करते हैं कोजेज के बारे में। तो इस बीमारी के अंदर हमारे शरीर में जो आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। तो जब उनकी संख्या कम होनी शुरू हो जाती है या फिर उन पर हानिकारक प्रभाव होता है तो उसके कारण ये बीमारी डेवलप हो जाती है। और कुछ आपको अगर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया है, जैसे टाइफाइड हो जाता है किसी किसी व्यक्ति को, तो ये कंडीशंस हुई, या फिर कोई बाहर की चीज़ें खाई गई हैं जिनके कारण फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो ये इस तरीके की सिम्टम्स को डेवलप करते हैं। और दूसरा, हमारी जो आंतें होती है उनके अंदर जो नर्व्स होती हैं जो जुड़ी हुई होती है वही हमारे ब्रेन से भी जुड़ी कनेक्टेड होती है। तो पेट में अक्सर क्या होता है, जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, खाने का अच्छे से हाजमा नहीं होता है, तो पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है और पेट फूलना शुरू हो जाता है। तो पेट फूलने के कारण जो नर्व्स होती है वो ब्रेन को सिग्नल ये पहुंचाती है कि शायद पेट के अंदर ज़्यादा मल इकट्ठा हो गया है, तो उसको रिलीज करना चाहिए। तो मतलब एक तरीके का जो एरर होता है उसके कारण फिर क्या करते हैं, ब्रेन से सिग्नल्स मिलते हैं तो आंतों की जो मूवमेंट होती है वो बढ़ जाती है। फिर इसी तरीके से पेशेंट फील करता है कि मुझे शौच के लिए जाना चाहिए, शायद उससे पेट में मरोड़े में पेट में जो फुलावट है उसमें आराम मिल जाए। तो जब वह शौच के लिए जाता है तो वह व्यक्ति पाता है कि थोड़ी सी गैस रिलीज हुई है और बिल्कुल थोड़ा सा मल रिलीज हुआ है और सेटिस्फैक्टरी बोवल क्लियर नहीं हुआ है। तो ये इस डिजीज में अक्सर रहता है। बात करते हैं लक्षणों के बारे में। तो IBS के पेशेंट्स में मुख्य तौर पर पेट में दर्द होना, साथ ही पेट में मरोड़ी आना, क्रैम्प्स होना, या फिर पेट फूला फूला महसूस रहना, ब्लोटिंग, और जो मूड्स हैं उनके अंदर भी चेंजमेंट आ जाना, ये लक्षण पाए जाते हैं। साथ ही लेजीनेस और स्टूल जो मल त्याग करते हैं उसके अंदर चिकनापन का होना, ये लक्षण पाए जाते हैं। और जो मुख्य लक्षण जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया आपको, ये सिस्टम चलता रहता है कि कभी कॉन्स्टिपेशन होगी, कभी लूज मोशन हो गई, ये चीज़ मोस्ट कॉमन पाई जाती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ट्रिगर करती है इस डिजीज को। मतलब अगर किसी को यह बीमारी है, अगर वह इलाज करवा भी रहा है, अगर वह गलती से उन चीज़ों का सेवन कर रहा है तो उसको अच्छे से आराम नहीं आएगा और उसकी जो डिफिकेशन की जो टाइमिंग है वो भी थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो उसमें क्या रहता है, उसके अंदर ट्रिगर करने वाली चीज़ों में जैसे कोल्ड ड्रिंक हुआ, मसाले वाली चीज़ें हुई, स्पाइसी चीज़ें हुई, लहसुन हुआ, या फिर जो उष्ण प्रकृति की चीज़ें होती हैं, तो अगर वो इस तरीके की चीज़ें सेवन ज़्यादा करेंगे तो उनको प्रॉब्लम आती है। कई पेशेंट्स को दूध से भी प्रॉब्लम आती है, दूध लेने पर 1-2 बार ज़्यादा मोशन जाना पड़ता है उन्हें, और सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा खाने से भी प्रॉब्लम आती है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में कि किन लोगों को यह प्रॉब्लम ज़्यादा होती है
और किन लोगों को होने की संभावना रहती है। तो जिनकी फैमिली में हिस्ट्री हो इस तरीके की डिजीज की, कि माता पिता में किसी को ऐसी प्रॉब्लम रही हो, तो उनको होने की संभावना रहती है। साथ ही जैसे युवा जो होते हैं, यंग एज के फीमेल्स हुई, तो उनको अक्सर ज्यादा पकड़ती है, क्योंकि जो यंग एज के लोग हैं वो कुछ भी गलत सलत चीजें खा लेते हैं। मतलब जो बैड कॉम्बिनेशन होती है, जैसे दूध के साथ थोड़ी देर बाद ही दही खा ली ऊपर से, या फिर अलग अलग तरीके की चीजें, हरी सब्जियों के साथ दूध का सेवन कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे पेट में इंडाइजेशन होना शुरू हो जाता है, तो वो इस प्रॉब्लम को डेवलप करता है। साथ ही जिनको एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है, डिप्रेशन रहता है, या फिर मूड मेंटल इश्यूज रहते हैं, मूड चेंजेस रहता है, उन लोगों को अक्सर ये प्रॉब्लम डेवलप होने की संभावना ज्यादा रहती है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, कि किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो गई है और वह अपना इलाज नहीं करवाता है, तो उसको आगे चलकर क्या और प्रॉब्लम हो सकती है इस बीमारी की वजह से। तो उसमें सबसे पहले पेशेंट का वेट गिरना शुरू हो जाएगा, मतलब वजन टूटना शुरू हो जाएगा, और जो बॉडी मास है वह भी कम होना शुरू हो जाएगा। पाइल्स की प्रॉब्लम डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया भी हो सकता है, और इंटेस्टाइनल अल्सर, आंतों के अंदर अल्सर छाले भी हो सकते हैं, और फिशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये चीजें डेवलप होने की संभावना अक्सर बनी रहती है। तो इस बीमारी को नजरअंदाज ना करें, तो उसका इलाज जरूर कराएं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, कि क्या हम इसका इलाज कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार किसी भी बीमारी की चिकित्सा का पहला नियम यह है कि जिन कारणों से बीमारी हुई है, या उस बीमारी को डेवलप करने में या बढ़ाने में जो कारण है, उनको दूर किया जाए। तो इस तरीके के पेशेंट को अक्सर खाने पीने में स्पाइसी चीजें और उष्ण चीजें जो हॉट इन नेचर हो, उनको अवॉइड करना चाहिए, और ज्यादा समय खाली पेट ना रहे। दूसरा, यदि किसी ने खाना खाया है तो उसके थोड़ी ही देर बाद कुछ और ना खाएं। जैसे कई लोग होते हैं, अभी उन्होंने पेट भर के खाना खाया, उसके 1 घंटे बाद ही ऑफिस में जाने के बाद कोई समोसे, ब्रेड पकौड़ा, या किसी ने कुछ भी नाश्ते में मंगाया, बिस्किट मंगाया चाय के साथ, वो फिर खाना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे पेट में जो हमने पहले खाया था वह तो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं है, ऊपर से कुछ और खा लेते हैं। तो वह जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है और जो नया फूड हमने खाया, वो आपस में कंबाइन होके एक तरीके से टॉक्सिन की तरह एक्ट करते हैं। उसकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। और दवाइयों में आप इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, बेलगिरी का जो पाउडर आता है आयुर्वेद में, उसका आप सेवन कर सकते हैं। इस बीमारी में काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगा। यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन रहती है और कभी लूज मोशन होते हैं, तो उस कंडीशन में त्रिफला पाउडर का सेवन भी कर सकते हैं। रात को सोते समय 1 से 1.5 चम्मच दूध के साथ या पानी के साथ ले सकते हैं। और बेलगिरी का पाउडर जो है वो सुबह शाम 1-1 चम्मच नॉर्मल पानी के साथ खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, जब आपको सूटेबल लगे, आप लोग सेवन कर सकते हैं। और बेलगिरी का जूस भी सेवन कर सकते हैं। इस डिजीज में काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगा। वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई, उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स में शेयर करें अगर किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम है तो। यदि आपकी इस बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।